हरेर्नाम 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 एव केवलं खलो नस्तेव 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 गतिरन्यथा हरेर्नाम 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 एव केवलं खलो नस्तेव 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 गतिरन्यथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सैव भूयो निजवीर्य चोदितां स्वजीवमायां प्रकृतिं च सृशक्तिम् अनामरूपात्मनिरूपनाम्ने उदित्समानो अनुससार शास्त्रकृत्। तो मैं अपनी बहिरंगा शक्ति से सृष्टि प्रारंभ करता हूँ। भूय शब्द पुनः पुनः का सूचक है, अर्थात यह बताता है कि सृष्टि का पालन तथा संहार की क्रिया भगवान की बहिरंगा शक्ति के अनवरत चलती रहती है। वे ही सबके कारण हैं, लेकिन सारे जीव जो स्वाभाविक रूप से भगवान के अंश हैं और मधुर संबंध को भुलाए रहते हैं, उन्हें बहिरंगा शक्ति के चुंगल से छूटने का अवसर पुनः प्रदान किया जाता है और जीव की चेतना को पुनः जागृत करने के लिए शास्त्रों की सृष्टि भी भगवान ही करते हैं। बद्ध जीव के लिए वैदिक वाक्मय दिशा निर्देश करने वाला है, जिससे वे भौतिक जगत तथा भौतिक शरीर की सृष्टि का तथा संहार के पुनर्वृत्ति से मुक्त हो सके। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, यह उत्पन्न हुआ जगत तथा भौतिक शक्ति मेरे वश में है। प्रकृति के प्रभाव से वे स्वतः बार बार उत्पन्न होते हैं और यह सब मेरे द्वारा मेरी बहिरंगा शक्ति के माध्यम से किया जाता है। वस्तुतः आध्यात्मिक स्फुरलिंग रूपी जीवों का कोई नाम या रूप नहीं होता, लेकिन भौतिक रूपों तथा नामों की भौतिक शक्ति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा पूर्ति के लिए उन्हें ऐसे झूठे भोग का अवसर प्रदान किया जाता है और उसी के साथ उन्हें शास्त्रों के माध्यम से वास्तविक स्थिति को समझने का अवसर भी दिया जाता है। मूर्ख तथा भुलक्कड़ जीव सदैव झूठे रूपों तथा झूठे नामों में ही व्यस्त रहते हैं। आधुनिक राष्ट्रवादी ऐसे झूठे नामों तथा झूठे रूपों की चरम परिणति है। मनुष्य झूठे नाम और मिथ्या के रूप के पीछे पागल बने रहते हैं। किन्हीं परिस्थितियों में प्राप्त शरीर के रूपों को वास्तविक मान लिया जाता है और इसी प्रकार से प्राप्त नाम भी अनेक वादों के नाम की शक्ति का दुरुपयोग करने में बद्ध जीव को मोहित करता है। तथापि शास्त्र वास्तविक स्थिति को समझाने के लिए संकेत प्रदान करते हैं, किंतु लोग विभिन्न देश काल के लिए भगवान द्वारा निर्मित शास्त्रों से शिक्षा ग्रहण करते हुए कतराते हैं। उदाहरणार्थ, भगवत गीता प्रत्येक मानव के लिए पथ प्रदर्शिका है, लेकिन भौतिक शक्ति के जादू से भगवत गीता द्वारा बताई गई जीवन शैली को नहीं अपनाते। जिसमें भगवत गीता के सिद्धांत को पूरी तरह से समझ लिया है, उनके लिए श्रीमद् भागवत स्नातकोत्तर अध्ययन का विषय है। दुर्भाग्यवश लोगों में इसके लिए रुचि नहीं है, अतएव वे माया के चुंगल में फंसकर बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में आ जाते हैं। तो जैसा कि इसके पहले वाले श्लोक में हमने देखा कि स्त्रियां आपस में बातें करती हैं। क्या बातें करती हैं? आपस में बोलती है। बातें तो बहुत साधारण होती है, लेकिन उसमें बहुत तत्व है। वो बोलती हैं, ये देख रहे हैं, ये वही है। ये वही है मतलब कौन? ये कृष्ण ब्रह्मांड के नायक है। इन्हीं पर सारा ब्रह्मांड टिका है। और इस श्लोक में क्या बताया गया है? इस श्लोक में बताया गया है कि हम जीव आत्मा है और भगवान परमात्मा है। हम में और भगवान में अंतर है। कैसा अंतर? वैसा ही अंतर जैसे अगर हम एक समुद्र को देखें और उसमें से एक बूंद पानी निकालें, तो वो बूंद समुद्र नहीं है, वो बूंद उस समुद्र का अंश है। तो ऐसे ही परमात्मा विभु है और हम उनका अंश हैं। हम
हम परमात्मा नहीं है, तो हमारे में और भगवान में बहुत अंतर है। और भगवान, क्योंकि हम भगवान का अंश हैं, तो भगवान हमसे प्रेम करते हैं, तो हमें भी भगवान से प्रेम करना चाहिए। लेकिन हमने पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि प्रेम का मतलब क्या होता है। प्रेम का मतलब होता है सेवा। तो अगर कोई लड़की और लड़का आपस में प्रेम करते हैं, तो लड़की उस लड़के को बोलती है कि मुझे पानी पीना है, तो वो लड़का क्या बोलता है, मैं आपसे प्रेम तो करता हूँ पर बाकी मैं कुछ नहीं करूंगा। तो इसको प्रेम नहीं कहते हैं। प्रेम का मतलब है सेवा। तो हमें भगवान से प्रेम करना है, तो हमें क्या क्या करना है। खाली हम भगवान को ऐसा बोलेंगे आई लव यू तो चलता है? नहीं चलेगा। हमें उनकी सेवा करनी होगी, हमें जप करना होगा, हमें साधना करना होगा। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो जीव भगवान की प्रेममयी सेवा परमानेंटली यानी नित्य करते हैं और वो अपना संबंध भगवान के साथ भूलते भी नहीं है, वो जीव होते हैं नित्य सिद्ध, और इन्हें नित्य मुक्त भी कहते हैं। वो भगवान के साथ अपना संबंध कभी भी नहीं भूलते। और ऐसे जीव कहाँ रहते हैं? ऐसे जीव गोलोक वृंदावन में रहते हैं। और एक जीव ऐसे होते हैं जो नित्य बद्ध है, मतलब वो भगवान के साथ अपना प्रेममयी संबंध भूल गए हैं और जो उन्हें आजादी दी गई है उसका वो दुरुपयोग कर रहे हैं। तो जीव क्या है? सच्चिदानंद है। मतलब हमें भी क्या चाहिए? आनंद चाहिए। तो हमें आनंद चाहिए, इसमें कुछ गलत नहीं है, सभी को आनंद चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? आनंद की खोज में भगवान को साइड में रख देते हैं और अपनी इंद्रियों की तृप्ति करते हैं। तो ये बात गलत है। आनंद प्राप्त करना गलत नहीं है। फिर क्या है? हम भगवान के अंश है, तो जो भगवान में गुण है वो गुण हम में भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे कि अगर कोई बहुत सुंदर है तो उसकी सुंदरता कहाँ से आई? भगवान से आई। अगर कोई बहुत शक्तिशाली है तो उसके पास वो शक्ति कहाँ से आई है? भगवान के पास से आई है। अगर कोई बहुत दयालु है तो उसमें ये गुण कहाँ से आया है? उसमें ये गुण भी भगवान ने ही डाला है। तो भगवान का एक गुण है स्वतंत्र और स्वराट। तो हमें भी स्वतंत्रता की इच्छा है, हमें भी स्वतंत्रता दी गई है, क्योंकि हम पत्थर तो नहीं है ना, तो हमें भी भगवान ने स्वतंत्रता दी। लेकिन क्या हो गया? हमको जो आजादी दी गई है वो क्यों दी गई है? ताकि हम भगवान से प्रेम कर सके। प्रेम करने के लिए क्या चाहिए? आजादी चाहिए। ऐसा नहीं होता कि हम किसी को जबरदस्ती करें, उसके सिर पर बंदूक रखें और उसको बोलें कि आप हमसे प्रेम करिए। नहीं, प्रेम क्या चाहिए? प्रेम के लिए आजादी चाहिए। तो भगवान ने ऐसा नहीं किया कि सुदर्शन चक्र लेकर आ गए और हम सबको बोला कि मुझसे प्रेम करो, मुझसे प्रेम करो। नहीं नहीं, भगवान ने हम सबको क्या दिया? आजादी दी। पर हम क्या करते हैं? फिर उस आजादी का दुरुपयोग करने लगते हैं। इसीलिए हम नित्यबद्ध जीव हैं, क्योंकि हम हमारी आजादी का दुरुपयोग करते हैं। तो अब एक उदाहरण से समझते हैं कि एक छोटी बच्ची है, बहुत छोटी है, उसकी माँ को किचन में खाना बनाते हुए देखती है, तो वो बोलती है मैं भी आज खाना बनाऊंगी। तो उसकी माँ समझाती है कि बेटा तुम बहुत छोटी हो, तुम खाना नहीं बना सकती। लेकिन वो नहीं मानती है। तो माँ बोलती है अब मैं अगर इसको खाना बनाने को दूंगी या तो ये खुद जल जाएगी या खाना खराब हो जाएगा। तो माँ क्या करती है? बाजार जाती है और उसके लिए किचन सेट लेके आती है। उसमें सब कुछ होता है और फिर माँ उसको देती है कि अब तुम इसमें खाना बनाओ। तो वैसे ही हमारी स्थिति है। जब हम भगवान को देखते हैं कि भगवान तो गोवर्धन पर्वत उठा रहे हैं, भगवान रास लीला कर रहे हैं और भगवान की 108 पटरानी है, तो हम भी भगवान के आगे जीत करते हैं। जैसे वो छोटी बालक बच्ची जीत करती है, हम भी जीत करते हैं। अरे भगवान हमको भी ये सब करना है। तो भगवान हमको समझाते हैं कि बच्चा ये तुमसे नहीं होगा, ये सब तुम नहीं कर सकते हो। लेकिन हम फिर क्या करते हैं? नहीं मानते हैं, भगवान से जीत करते हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं? चलो ठीक है जाओ। तो भगवान हमको एक शरीर दे देते हैं। फिर हम क्या करते हैं? उस शरीर का दुरुपयोग करते हैं और भौतिक जगत में आके फंस जाते हैं। पर अब भौतिक जगत में क्या होता है कि हम हमारी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए कर्म करते हैं, तो हमें कर्म का बंधन लगता है। उस कर्म के बंधन को छुड़ाने के लिए और हमारी इच्छाएं इतनी बढ़ती जाती है कि हम उस इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए और कर्म करते हैं और कर्म करते हैं, और ये कर्म बंधन हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में बांध देते हैं। फिर बताया गया है कि ये जगत तो
दुखालयम अशाश्वतम है। बचपन से ही दुख है, जन्म लेने का दुख, फिर बीमारी का दुख, फिर बुढ़ापे का दुख। तो हम इन दुखों से निकलने के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं, इतना प्रयत्न करते हैं, लेकिन और भी कर्म के बंधन में फंसते ही जाते हैं। थोड़ी बहुत राहत हमको मिलती है और हम अलग अलग राहत पाने के लिए अलग अलग कार्य करते हैं। कोई सिनेमा देखने जाता है, कोई दारू पीता है, कोई घूमने जाता है। ये सब काय के लिए करते हैं? जो वो हमारे दुख हैं उसको थोड़ा बहुत कम करने के लिए हम ये सब करते हैं, लेकिन वो परमानेंटली खत्म नहीं होते हैं। हमको थोड़ी सी राहत मिलती है। तो इस राहत को हम ऐसे समझेंगे कि अगर एक चूहा है, वो गर्मी में बहुत फंस गया, इधर उधर घूम रहा है, तो अब वो बहुत घूमता है तो उसे एक झाड़ के नीचे छांव मिलती है, तो उसको लगता है मुझे राहत मिल गई। लेकिन उस झाड़ के ही वहां पे कोबरा का ऐसा बोलते ना घर है, तो वो उसको राहत तो मिली, लेकिन सामने उसका दुश्मन भी उसको मिला। तो हमारी राहत भी ऐसी ही है। तो जैसे जेल में व्यक्ति को क्यों डाला जाता है? सजा मिलती है ताकि वो वहां जाके सुधरे। लेकिन अगर जेल में जाके व्यक्ति ऐसा बोले, अरे ये जेल तो, इसको सुधार दो, थोड़ा सा कलर कर दो, इसके पर्दे ठीक कर दो, तो हमारी हालत भी ऐसी है। हमें इस दुनिया में भेजा है, भगवान ने आजादी दी है ताकि हम मुक्त हो सके, लेकिन हम यहाँ आके क्या करते हैं? इस भौतिक जीवन को सुधारने के प्रयत्न में ही लगे रहते हैं, अपनी सारी शक्ति उसी में लगा देते हैं। तो जैसे एक माँ है, बच्चा है, तो वो सोचती है मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा तो बहुत खुशी हो जाएगी, बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर वो स्कूल जाने लगता है, फिर वो बच्चा सोचने लगता है कि अब मैं कॉलेज जाऊंगा तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, मैं सुखी हो जाऊंगा। कॉलेज भी जाता है, फिर वहां देखता है अरे यहाँ तो इतना सुख नहीं, मुझे नौकरी मिल जाएगी तो मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा। नौकरी भी मिल जाती है। उसके बाद सोचता है अभी तो नौकरी में इतना मजा नहीं आ रहा, अब मेरी शादी हो जाएगी तो मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा। लेकिन एक के बाद एक वो बंधनों में फंसता ही जाता है। इसको समझने के लिए एक छोटी स्टोरी समझते हैं। एक गांव का गधा है और एक जंगल का गधा है। शहर का गधा समझ लेते हैं। तो जंगल का गधा शहर के गधे से मिलने आता है और उसको देखता है दिन भर वो बहुत वजन बोझा ढो रहा है। तो वो उसको बोलता है तुम इतना काम क्यों करते हो? तो शहर का गधा बोलता है देखो मैं इतना काम करता हूँ तो मेरा मालिक मुझे घास देता है। तो जंगल का गधा बोलता है अरे घास तो जंगल में फ्री में मिलती है, चलो चलो मेरे साथ, वहां पे तो तुम्हें इतना काम भी नहीं करना पड़ेगा। तो वो बोलता है नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। तो जंगल का गधा चला जाता है। फिर 1 साल बाद आता है, फिर उस गधे को देखता है, शहर के गधे को, तो अरे अब तो वो पहले से भी दुगना काम कर रहा है। फिर उससे मिलता है कि अरे अब तो तुम बहुत काम करते हो, पहले तो एक ही बार इधर से उधर चक्कर लगाते थे, अब दिन में 4-5 बार चक्कर लगाते हो। तो वो गधा बोलता है तुम्हें पता नहीं है, मेरा प्रमोशन हो गया है और मेरे मालिक को और भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो अब वो 8 गधे और लेके आएगा, तो मैं उन सबका हेड बन जाऊंगा और मेरे बिना तो मेरे मालिक का कुछ काम होने वाला ही नहीं है। तो वो गधा बोलता है अच्छा, और फिर तुम घास कितनी बार खाते हो? तो बोलता है घास तो मैं एक ही बार खाता हूँ, लेकिन मेरा यहाँ जीवन बहुत सुखी है और बहुत मेरा तरक्की हो रहा है। तो वो गधा बोलता है इसको तरक्की बोलते हैं? तो वो बोलता है हाँ। और फिर साथ में वो शहर का गधा बोलता है तुमको मालूम नहीं है, मेरा मालिक मदारी का काम भी करता है जब वो फ्री होता है। तो बोलता है तो उसमें क्या है? तो बोले मेरे मालिक की एक लड़की भी है। तो बोले वो रस्सी पे चलती है। तो बोले अच्छा, तो तुम भी क्या बंदर की तरह काम करोगे? तो गधा बोलता है नहीं वो रस्सी पे चलती है तो मेरा मालिक उसको बोलता है देखो बच्ची, अगर तुम बिना गिरे चली तो तुम्हारी शादी मैं राजकुमार से कराऊंगा, और अगर तुम गिर गई तो मैं तुम्हारी शादी गधे से कराऊंगा। तो वो गधा सरप्राइज रहता है कि ये ऐसी बातें कर रहा है, ये ऐसे क्यों बोल रहा है। तो बोलता है तो बोले कभी तो गिरेगी, जब गिरेगी तब मेरी शादी उससे हो जाएगी। तो क्या ऐसा होने वाला है? अगर वो गिरी तो भी उसकी शादी गधे से नहीं होने वाली है, लेकिन फिर भी वो ऐसे प्लानिंग करता ही रहता है, सोचता ही रहता है। तो ये किसकी स्टोरी है? ये गधा कौन है? ये हमारी स्टोरी है। हम लोग ना ऐसे प्लानिंग करते ही रहते हैं, एक के बाद एक, कभी तो सफल होंगे। हमारी सोच यही है, आज नहीं तो कल कभी तो सफल होंगे। तो ऐसे प्लानिंग चलती रहती है।
तो हम प्लानिंग करते हैं, गवर्नमेंट प्लानिंग करती है, ऑफिस वाले प्लानिंग करते हैं, सब प्लानिंग करते हैं, लेकिन भगवान क्या बताते हैं, उनके सारे प्लान ध्वस्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, लेकिन वो हम ये समझते ही नहीं है। अब यहाँ पे भगवान ने दुनिया बनाई है और लिखा है दुखालयम अशाश्वतम। जैसे अगर एक साड़ी की दुकान पर जाएं और कोई जाकर बोलता है उसको कि मुझे फ्रीज दे दो, वो साड़ी की दुकान वाला बोलता है, अरे तुमको इतना बड़ा बोर्ड नहीं दिखता है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि ये साड़ी की दुकान है और तुम यहाँ के फ्रीज मांग रहे हो। तो हमारा हाल भी यही है, हम मंदिर में जाते हैं और भगवान को बोलते हैं हमको सुख दे दो, हमको सुख दे दो, तो भगवान बोलते हैं अरे मैंने दुखालय लिखा है यहाँ पे और फिर तुम सुख मांगते हो यहाँ आके। तो क्या होता है कि जीव को भगवान ने एक शरीर भी दे दिया और नाम भी दे दिया, क्योंकि वो बच्ची की तरह हमने भी जीत करी। तो जैसे माँ ने उस बच्ची को पटाया, वैसे भगवान ने भी हमको पटाया कि चलो तुम जीव आत्मा हो, ये तुम्हारा नाम है। तो अब क्या है, हमारा नाम भी झूठा, हमारी पदवी भी झूठी, हमारे सारे रिश्ते भी झूठे। हम इंडियन हैं, हम अमेरिकन हैं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं सीए हूँ, मैं इस पदवी का, मतलब इतनी सारी पदवियां हमारे पास है, लेकिन ये सारी झूठी। जैसे उस बच्ची के खिलौने झूठे, उस बच्ची के खिलौने से खाना नहीं बनेगा, वैसे ही हम इस दुनिया में दुखालय में आए हैं, यहाँ हमें खुशी नहीं मिलने वाली है। तो फिर क्या है, असली खुशी कहाँ है? असली खुशी भगवान की सेवा में है, लेकिन उसको हम भूल गए हैं। और हमारी असली पदवी क्या है? अभी हम बोलते हैं ना, हम सीईओ है कंपनी के, मैं फलाना फलाना कंपनी में काम करता हूँ, ये सब हमारी असली पहचान नहीं है। हमारी असली पहचान है जीवे रे स्वरूप हो नित्य कृष्ण दास, हम भगवान के दास हैं। फिर भगवान ने दुनिया बनाई और साथ में शास्त्र भी दिए। वेद व्यास जी ने हमें शास्त्र दिए और उसमें 3 सब्जेक्ट बताए। क्या है? संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। ये शास्त्र पढ़ने का कारण क्या है? कि हमें पता चले कि हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है। भगवान के साथ संबंध क्या है? वो हमें प्रेम करते हैं, लेकिन हम भूल गए। फिर हमारा अभिधेय क्या है? अभिधेय मतलब जो संबंध है, हम ऐसा बोलते हैं ना, मेरा उससे ऐसा संबंध है, हमारा माँ का संबंध है, बीवी का संबंध है, बच्चे का संबंध है। जैसा जिसके साथ संबंध होता है वैसे हम उसके साथ व्यवहार करते हैं, एक्ट करते हैं। तो हमारा भगवान के साथ जो संबंध है उस अनुरूप हमें उनके साथ कैसा एक्ट करना है, अभिधेय। और प्रयोजन, दैट मीन्स कि हम ये सब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें ये सब करने के बाद कृष्ण प्रेम मिलेगा। तो हमारा शास्त्र पढ़ने का उद्देश्य संबंध, अभिधेय और प्रयोजन को जानना है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग में बहुत सरल कर दिया है। हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। तो भगवान का नाम और भगवान का नाम 3 बार बोला है। बहुत महत्वपूर्ण है। किसी बात को समझाने के लिए अगर हम उसको 3 बार बोलते हैं, मतलब हम उसको जोर दे रहे हैं कि आप इसको समझो। तो इतना सरल है, हमें सिर्फ ये समझने की जरूरत है। तो इस श्लोक का अगर हम की पॉइंट समझे तो बात एक ही है कि हम ये जो सारे हमारे पदवियां, हमारा नाम, ये सब हमारे लिए खिलौने हैं, इसका कुछ भी अर्थ नहीं है। दूसरा पॉइंट है कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं, हमें ये समझना है। और तीसरा पॉइंट कि भगवान ने खुद ने दुनिया बनाई है और बोला है कि दुखालयम अशाश्वतम। तो थोड़ी देर की खुशी आपको यहाँ मिल जाएगी, लेकिन अगर परमानेंट सुख चाहिए तो हमें गोलोक वृंदावन में मिलेगा। तो हमें उसके लिए प्रयत्न करना होगा। यहाँ पे हमें परमानेंट सुख नहीं मिलेगा। और हमें, अभी हम बद्ध जीव हैं, तो हमारा डेस्टिनेशन कहाँ है? जो वहां पर गोलोक वृंदावन में है और जो नित्य सिद्ध है, हमें उस पोजीशन तक पहुंचना है। उसके लिए हमें मेहनत करनी है। हमें याद रहना चाहिए परमानेंट कि हमें भगवान प्रेम करते हैं और हमें भी उनसे प्रेम करना है, जो कि हम घड़ी घड़ी माया के चक्कर में आके भूल जाते हैं। और हमें लगता है कि यहाँ दुनिया में जो हो रहा है वही सब कुछ सही है, और हम उसके लिए कोशिश ही नहीं करते हैं, शास्त्र ही नहीं पढ़ते हैं, शास्त्र को फॉलो ही नहीं करते हैं, और हमारे पास समय ही नहीं है। तो हम उस गधे की तरह हैं, क्योंकि
जंगल का गधा बोलता है, अरे घास तो फ्री में मिलती है, तू यहाँ पे तो सूखी घास खा रहा है, वहां पे तो हरी घास मिलेगी और अलग 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 वेराइटी की भी मिलेगी, लेकिन हम मानते ही नहीं है। वैसे ही मतलब जैसे गधा नहीं मानता है ना, वैसे हम शास्त्र की बात नहीं मानते हैं। तो हमें शास्त्र की बात माननी है, समझना है, बहुत प्रयत्न करना है उसको फॉलो करने के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। प्रणाम माता। थैंक यू वेरी मच माता। बहुत अच्छा आपने जो था ये पूरा श्लोक कवर किया माता, और इतने सारे मतलब इतने अच्छे अच्छे पॉइंट आपने इसमें लिए हैं। और सबसे बेस्ट मुझे वो गधे वाला स्टोरी लगा, और कैसे हम लोग अपने आप को जो है हम लोग सोचते हैं कि हम लोग वी आर सो इंटेलिजेंट, लेकिन वो गधे की तरह हम अननेसेसरी वो सुखेगा जो, जबकि हमको फ्री में हरी घास मिल सकती है। तो भगवान के धाम में जाके हम लोग आराम से आनंद प्राप्त कर सकते हैं हम लोग, लेकिन वो छोड़ के हम लोग यहाँ पे छोटी छोटी चीजों में सुख खोज रहे हैं हम लोग, जो सुख नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम प्रभु। सॉरी गोपी मोहन प्रभु प्लीज। ना वही बोलना था मुझे, किसी का कोई प्रश्न है तो क्विकली ले सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, मेरा क्वेश्चन नहीं कमेंट है माता जी। जो और एक एग्जांपल आपने बताया था कि वो लड़की छोटी बच्ची जो रहती है वो माँ को बोलती है कि मुझे भी आपके जैसा खाना बनाना, तो वैसे ही हम लोग प्रयास कर रहे हैं माता जी, भगवान से दूर रह के हम लोग खुद का संसार बनाना चाहते हैं और हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं, जो कि कभी नहीं मिलेगा। सो माता जी बहुत अच्छा था, उसमें अपने प्रेम का मतलब पहले तो बताया, फिर नित्यबद्ध नित्य सिद्ध के बारे में बताया, इंद्र तृप्ति के बारे में आपने बताया कि भगवत गीता से जो इंटरप्रिटेशन है। तो माता जी एक ही चीज मैं बताना चाहता था माता जी, कि आजकल अगर हैप्पीनेस के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो लोग शास्त्र का भी कैसा गलत उपयोग करते हैं। तो एक मैं कथा सुन रहा था, तो प्रभु जी बोल रहे थे कि वो बोल रहे कि भगवत गीता में लिखा है कि हमें सबको चाय पीना कंपलसरी है करके। तो बोल रहे कि चाय पीना कंपलसरी है, ऐसा तो भगवत गीता में किधर लिखा है? तो वो बोल रहे कि वो है ना श्लोका, सर्वस्य चाहम हृदय सन्नि। तो मतलब हम लोग भगवान को भी टेक इट इजी लेते हैं और शास्त्र का भी गलत मीनिंग लेते हैं, और हम लोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ज्यादा से ज्यादा हम लोग इंक्लाइन रहते। सो वही है माता जी कि अगर शिला प्रभुपाद नहीं रहते थे तो मैं भी मतलब वो अगर वो बोलते थे तो मैं भी वही सोचता था कि सर्वस्व चाह मतलब क्या, भगवान ने सबको चाय पीने के लिए बताया। बट थैंक यू शिला प्रभुपाद फॉर गिविंग अस लाइक भगवत गीता एज इट इज। और इसीलिए बोलते हैं ना प्रभु कि शास्त्र समझने के लिए भी हमें परंपरा में गुरुजनों से समझना है, तभी हमको उसका सार समझ में आएगा, नहीं तो कोई भी अपने मन से कुछ भी सार बनाएगा। वेरी ट्रू माता जी। यस माता जी, थैंक यू सो मच माता जी, वंडरफुल क्लास। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। या क्विकली और किसी का कोई कमेंट्स है, कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। हरे कृष्णा अनुबंध गोपी माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। आपका जो पॉइंट था कि जो एक गधा कह रहा है कि जंगल में फ्री में घास है, तो एक्चुअली वो बहुत अच्छा पॉइंट था माता जी। आई थिंक ये जो है हमको वैष्णव बता रहे हैं ना माता जी, मतलब वो जो जंगल का गधा मतलब हमको वैष्णव बता रहे कि यस माता, थैंक यू सो मच। तो ये हम लोग वो मानते नहीं, इसकी वजह से इधर फंसे। थैंक यू, बहुत अच्छा पॉइंट था माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। यस जया।
हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। माता जी, मुझे भी यही पॉइंट बहुत अच्छा लगा जो आपने गधे वाला एग्जाम्पल दिया। मुझे भी अच्छा ही लगा कि हम भी मतलब जब इस्कॉन में नहीं थे तो हम एक प्रकार के गधे ही देखते। हमको तो ऐसा ही लगता था कि इधर जाओ उधर भागो और यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगी वहाँ पे मिल जाएगी, जब नौकरी करेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे, कॉलेज जाएंगे। सेम रिलेटेबल ही लगा मुझे तो, क्योंकि जब हमको पता ही नहीं होता इस मतलब कि सबसे परम सुख कौन सा है भगवान का, तब तक हम हमारी हालत भी एक गधे जैसी ही होती है। और अभी हम जब मटेरियल दोस्तों को देखते हैं वो भी एक प्रकार के गधे ही हैं एक्चुअली। लिटरली रिलेटेबल है कि वो यही सोचते रहते हैं कि मतलब ये नहीं आज ये इतना काम हो जाएगा तो फिर कल सुखी हो जाएंगे। उनको ये नहीं पता कि कल एक नई प्रॉब्लम आ जाएगी। भगवान के हाथ में है ना, उनके हाथ में थोड़ी है। तो मतलब यही हम सोचते रहते हैं। मुझे बहुत रिलेटेबल लगा और बहुत अच्छे से मतलब आपका क्लास किया माता जी, थैंक यू सो मच। बहुत मतलब आनंद आ गया और असली बातें ही आपने रियल लाइफ की बोली और अभी समझ में आ गया, बैठ गया दिमाग में कि जरूरी नहीं है हम इतना प्रयत्न करते रहें, हमें वहां पे असली सुख मिलेगा, वहां जाने का प्रयत्न करना चाहिए। यहाँ पे छोटी छोटी खुशियां ढूंढने की जरूरत नहीं भी है। तो थैंक यू सो मच माता जी, वेरी वंडरफुल क्लास। हरे कृष्णा। इसमें मैं सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहूंगा नमस्कार। कि यस नंदिनी माता जी। I wanted to give my pranams. You go ahead, sir. ओके ओके, थैंक यू माता। तो व्हाट आई वाज सेइंग कि जैसे जया ने बोला कि इस्कॉन ज्वाइन करने के पहले हम गधे थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस्कॉन ज्वाइन कर लिया तो ऐसा नहीं कि हम लोग सुधर गए, जस्ट हमने मतलब हम अभी भी गधे ही हैं, अभी भी गधे actually हैं अभी भी गधे हैं। सही, हम लोग खाली बस प्रयास कर रहे हैं हम लोग। तो थोड़ा थोड़ा सा जो है बोलते ना कि सुधरने का प्रयास करना। तो इसका मतलब ये नहीं है हम लोग इस्कॉन ज्वाइन कर लिया, हमने 16 माला कर लिया तो वी हैव इंप्रूव्ड, हम लोग बड़े भगवान के बड़े भक्त हो गए, सिद्ध भक्त हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। वी आर स्टिल इन प्रोसेस एंड वी नीड टू कीप इंप्रूविंग डे बाय डे। हरे कृष्णा। सूरज माता प्रभु। हरे कृष्ण ब्रो, थैंक यू ब्रो, थैंक यू। खाली मुझे बस ये बताना था कि इस्कॉन ज्वाइन करने के बाद पता चला कि हम गधे हैं। इससे पहले हमको लग रहा था कि हम कुछ बड़े शेर या कुछ है, और अभी पता चला कि हम गधे हैं। तो बात की कृपा से थैंक यू ब्रो, थैंक यू। हरे कृष्ण। आई थिंक 2 लोगों ने हाथ उठाए हैं, उद्धव पृष्ठ प्रभु और विद्या माता जी। या उद्धव पृष्ठ प्रभु। हरे कृष्ण। सूरज माता प्रभु का जो पॉइंट सुन के तो एटलीस्ट पता चला कि हम गधे हैं, मगर मैं तो ये कहूँगा कि मैं अपने आप को गधा कहूँ तो गधे की बेइज्जती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। विद्या माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी वंडरफुल एग्जाम्पल माता जी। गधे वाला ना हमेशा ऐसे लगता है वो याद आएगा। इवन माय बोथ ऑफ डॉटर्स आल्सो हेयर एंड और सही में माता जी बहुत अच्छा एग्जाम्पल से आपने एक्सप्लेन किया कि हम लोग कैसे इन चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं और अपने एम को भूल के, और इस्कॉन में आए हैं तो इट्स वेरी, जैसे जया ने बोला, नाउ वी फील, हमको रियलाइज होता है कि हम गधे के उसमें जा रहे हैं। Thank you so much Mataji for explaining this one with wonderful example। और हमेशा ऐसे लग रहा है कि ये याद आएगा और अपने ऊपर ही हंसी आएगी कि where we are wasting our time। और फिर हम भगवान से अपने को कनेक्ट करेंगे भगवान की सेवा में, प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शन, गुरु महाराज की इंस्ट्रक्शंस में रहकर। थैंक यू सो मच माताजी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू विद्या माता जी। किसी और का कोई पॉइंट नहीं है तो मैं और एक चीज यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ। जैसे माता जी ने जो कहा संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, ये चीज को हमेशा याद रखना है। मतलब खाली हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी इस्कॉन ज्वाइन कर लेते हैं, भगवद गीता पढ़ लेते हैं, प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ लेते हैं, चैंटिंग कर लेते हैं, तो सोचते हैं हमारा सब काम हो गया। नहीं, ये 3 चीज हमको हमेशा याद रखना है कि हमारा संबंध भगवान से क्या है वो याद रखना है, हमें क्या अभिधेय है हमारा, और कैसे उसमें एक्ट करना है
दैट ऑलवेज, ऐसा नहीं कि जिसको ज्वाइन कर ले तो अपना काम हो गया बस, नहीं, वी हैव टू एक्ट, हमको कुछ सेवा करनी है, और जितने इंटेलिजेंटली हम लोग सेवा कर सके वो हमें करना चाहिए। एंड प्रयोजन जो है दैट इज कृष्ण प्रेम, वो अगर प्राप्त नहीं हो रहा है तो वी हैव टू कीप वर्किंग ऑन इट। ऐसा नहीं कि बस मैं 16 माला कर रहा हूँ तो हो गया मेरा काम, नहीं, वी हैव टू वर्क फॉर दैट गोल, और गोल जब तक प्राप्त नहीं होता है वी हैव टू कीप हैंकरिंग फॉर दैट गोल। तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है विच वी शुड कीप इन माइंड। थैंक यू, हरे कृष्णा। ये समीर प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुपर क्लास। और वो जैसे सब लोग बोल रहे हैं कि मुझे भी वो गधे का एग्जाम्पल अच्छा लगा। और अभी जैसे सूरत माधव प्रभु जी ने बताया कि पता चला इस्कॉन में आने के बाद हम लोग गधे, तो मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि मुझे पता चला मैं गधा हूँ, तो अभी मैं खुश हूँ, तो मैं गधे जैसे काम करते रह रहा हूँ सुधरने का नाम नहीं ले रहा हूँ। तो एटलीस्ट मतलब आप लोगों के साथ रह के इतना तो पता चलता सुधरने का चांसेस है करके। हरे कृष्णा। या हरे कृष्णा, या उद्धव प्रभु जी। प्रभु आज के क्लास में गधा ग्लोरीफाई हो गया प्रभु, क्योंकि वो भी भगवान की एक स्पीसीज है, उससे हमको कितना ज्ञान मिल गया कि भाई उसको हमको देख के बहुत सारी चीजें सीखनी चाहिए। सो नाइसली, इट वाज वेरी नाइस क्लास, वेरी वंडरफुल एक्ट, जो बोलते हैं ना एकदम सटीक था, इधर जो है ना बुझ जाए। हरे कृष्णा। या थैंक यू उद्धव प्रभु जी। या ओके, और किसी का कोई प्रश्न है नहीं है तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। एंड देयर वाज या विशाखा माता जी भी आज हैं हमारे साथ में, जो हम कुछ टाइम पहले हमारे भगवद गीता सेशन में आई थी, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था, तो आई थिंक मे बी इन कमिंग वीक्स, कमिंग डेज माता जी विल आल्सो बी देयर फॉर श्रीमद् भागवतम। तो थैंक यू विशाखा माता जी। हरे कृष्णा। Yeah. Hare Krishna, Danvat pranams to our eminent speaker today, to Gopi Manohar Prabhu and to all the assembled Vaishnavas. Danvat pranam Mataji, sorry I'm not able to switch off my camera, but I was very excited आपकी क्लास सुनने के लिए जब मुझे पता चला गोपी मनोहर प्रभु से कि आप देने वाले हैं, and I wanted to actually learn कि आधे घंटे में आप सारांश कैसे दे पाते हो, and you did it so beautifully in just 30 minutes. You gave the most relevant stories to sum up the crux of the shloka. और इतने सहज भाव से कि मैं रसोई में काम कर रही हूँ और मेरे साथ जो काम करने वाले हैं वो भी मेरे साथ आते जाते सुन रहे थे और बैठ गए अपना काम छोड़कर कि ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। You know, you were able to connect and relate with everyone. So, and my mother-in-law is also hearing, and you know, my son is also hearing. So you can see the age groups, the vast diversity of people. और इतना अच्छा लगा हमें, इतना अच्छा लगा आपका the way you explained it in a very सरल भाषा and with very very powerful stories. The stories से तथ्य ज़्यादा समझ में आता है rather than just philosophical explanation. So thank you so much, धन्यवाद प्रणाम माता जी। मैंने कुछ नहीं किया माता जी, मैंने जो आचार्यों से, गुरु से, सबसे सुना है बस वही बोलने की कोशिश की है, पोस्टमैन का काम किया है माता जी। And very nicely माता जी you did it, so you have set a nice example for me. Thank you so much, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू विशाखा माता जी। हरे कृष्णा। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है माता जी, आप भी जल्दी से थोड़ा सा टाइम निकालिए हमारे लिए, ताकि आपका हमें भगवद गीता में सुना था आपको, इट वाज रियली वंडरफुल क्लास। तो वे विश मतलब आप ऐसे ही मतलब कभी भागवतम के लिए भी आए एंड वी कुड हियर सम नेक्टर फ्रॉम यू। ओके, थैंक यू फॉर इंडल्जिंग। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू। तो अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है, कोई कमेंट नहीं है, तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे एंड हम माता जी को रिलीव करते हैं।
थैंक यू वेरी मच माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू प्रभु, एंड थैंक यू। यही आशा करते हैं, मतलब आपसे रिक्वेस्ट है कि माता जी आप ऐसे बीच बीच में आते रहिए, एंड ऐसे ही इतना अच्छा अच्छा भागवतम जो है आपने इतना अच्छा प्रेजेंट किया। जैसे मैंने कहा ना कि मतलब मैं बहुत ज्यादा आपसे प्रभावित हूँ, क्योंकि मैंने मतलब ऐसे जब सुना कि आप 3 बार पूरा भागवतम आपने पूरा पढ़ लिया है विद पर्पस, आई वाज मतलब मैं तो मतलब मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। कुछ मैं नहीं अभी है तक प्रभु, मैं अभी तक गुरु फिफ्थ कैंटो महाराज तक मर्सी पहुंचा हूँ। प्रभु, कुछ नहीं है मेरा, या कुछ बट इट्स रियली एक मतलब ना एक मतलब एक इम्पॉसिबल टास्क है, एंड वेरी नाइसली डन दैट, सो थैंक यू फॉर दैट। और आपसे इसीलिए जो है आपने इतना अच्छा भागवतम पूरा 3 बार पढ़ा है विद पर्पस, so you can very nicely you can give the explanations. Thank you माता जी। थैंक यू प्रभु, थैंक ठीक है, चलो हम लोग रुकते हैं, हम लोग यू। यस प्रोग्राम कंटिन्यू करते हैं। वी रिलीव यू माता जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुवृंद की जय, हरे कृष्ण बंगु गोपिका माता जी की जय, हरे भक्तों कृष्ण, की थैंक जय, यू। हरे कृष्ण।